नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। झुंझुनू में मेघवंशी समाज चेतना संस्थान के बैनर तले 2 दर्जन से अधिक सामाजिक संगठनों ने विरोध रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वहीं कलेक्ट्रेट पर महापंचायत हुई, जिसमें निजीकरण बंद करने पर, कॉपर प्रोजेक्ट में बंद प्लांट को दोबारा शुरू करने और नई भर्तियां पुनर्करने, अनुसूचित जाति जनजाति के हजारों पद बैकलॉग में रिक्त पड़े हैं, उन्हें विशेष अभियान चलाकर शीघ्र भरने और अनुसूचित जाति व जनजाति पर हो रहे अत्याचार और अन्याय को रोकने सहित 11 सूत्रों की मांग को लेकर जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आज हम ज्ञापन दे रहे हैं हमारे समाज के जो समस्याएं हैं उनको लेकर के, जो अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं उनको लेकर के ज्ञापन दे रहे हैं। दूसरा, निजीकरण जो हो रहा है देश के अंदर, देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है, संपत्ति के अंदर हमारा भी अधिकार है, हिस्सा है। दूसरा, हमारे जो भी अधिकारी लगाते हैं और लगाते हैं, जैसे झुंझुनू जिले के अंदर एक भी अधिकारी हमारा नहीं है। एसपी, कलेक्टर, एडिशनल एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, पीएमओ, सीएमओ कोई भी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि अनुपात के हिसाब से सभी जगह हमारे अधिकारियों को लगाया जाए और छात्रवृत्ति को बढ़ाया जाए, मनरेगा की मजदूरी 500 रुपया कम से कम की जाए। इस तरह की 11 डिमांड है जो हम उनको लेकर के पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं 15 मार्च को, और आज फिर ज्ञापन दिया है। कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने वाले कोविड हेल्थ सहायक अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। विकट समय में लोगों की जान बचाने वाले अपने भविष्य की चिंता को लेकर बीते 32 दिनों से सरकार से अपनी हक की मांग को लेकर अवगत करवा रहे हैं। जयपुर के शहीद स्मारक पर अब उन्होंने अपनी मांगों की लड़ाई जिला मुख्यालय पर भी पहुंचने लगी है। वहीं झुंझुनू में सीएचओ ने गांधी चौक से लेकर कलेक्ट्रेट तक विरोध रैली निकालकर अपना विरोध जताते हुए जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नियमित करने के साथ संविदा कैलेंडर 2022 के अनुसार उन्हें शामिल करते हुए नियमितीकरण करते हुए सम्मानजनक वेतन देने की मांग की गई है। आज हम लोगों ने गांधी चौक से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली की है, जिसका हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे को कोरोना काल के अंदर सरकार के द्वारा न कि कॉन्ट्रैक्ट पे बल्कि सीधा लगाया गया था, और पूरे जैसे और रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग SC, ST, EWS, जनरल सभी कैटेगरी वाइज इसमें लिए गए थे और 3 महीने के लिए लिया था, और जिसके अंदर ये साफ लिखा हुआ था कि ओनली कोरोना के काम के लिए लिया जा रहा है। लेकिन हमारे से जो काम करवाए गए थे वो OT के अंदर और OPD के अंदर NCT 2016 से जो पेंडिंग था वो था, घर घर सर्वे का था, मलेरिया, डेंगू और टीकाकरण, ये सभी कार्य हम लोगों ने किए, जिसमें ये था कि सरकार ने वादा तोड़ा। कोटा में 2 युवक को चाकू से मारने का मामला सामने आया है। बता दें कि इस मामले में मोहम्मद फैज ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैं और मेरा भाई ओपेरा अस्पताल के सामने खाना खाने के लिए गए थे। वहां 2 युवकों ने उनके साथ गाली गलौज की और चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बारा के मांगरोल कस्बे में नाला निर्माण कार्य को देखने पहुंचे नगरपालिका पार्षद को एक ठेकेदार द्वारा धमकी देने का मामला सामने आया है। दरअसल पार्षद मौके पर नाला निर्माण कार्य देखने पहुंचा था। पार्षद प्रहलाद ने बताया कि लोगों की शिकायत पर नगर में चल रहे नाला निर्माण कार्य को देखने पहुंचे थे। वहीं जब पार्षद ने काम ठीक करने को बोला तो ठेकेदार ने काम रुकवाने पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी दी। पार्षदों का कहना है कि मंगरोल नगर पालिका क्षेत्र में कई जगह लाखों करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिनमें बड़ी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधि होने के नाते उच्च अधिकारियों से मांग करते हैं कि कस्बे में हो रहे सभी निर्माण कार्यों की जांच कराई जाए, ताकि घटिया निर्माण सबके सामने उजागर हो सके। नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 में नाला निर्माण कराया जा रहा है, लापरवाही सामने आ रही है ठेकेदारी। यहाँ पे हम देखने आए हैं, नाले का निर्माण चल रहा था, तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो कारीगर काम कर रहे हैं वो बिल्कुल खड़े पाटे से चुनाई कर रहे हैं। हमने मना करने के बावजूद भी इन्होंने वो वापस वही स्थिति पैदा की। ठेकेदार से बात की फ़ोन पे, तो फ़ोन पे ठेकेदार ने हमें धमकावी से कहा कि रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे अगर आपने काम रुकवाया तो। जोधपुर कमिश्नरेट के प्रतापनगर पुलिस थाने ने एक धारदार हथियार और चोरी की मोटरसाइकिल सहित एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपायुक्त मती वंदिता राणा के निर्देश अनुसार कार्यवाही करते हुए प्रतापनगर थानाधिकारी के नेतृत्व में थाना हाजिर की गठित में टीम ने एक धारदार हथियार, जामिया और एक चोरी की मोटरसाइकिल सहित एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी लूट, चोरी, छेड़छाड़ जैसे कई प्रकरण दर्ज है। प्रतापनगर पर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो आला दर्जे का बदमाश है, धारदार हथियार जामिया हवा में लहरा रहा है और आम जन में भय पैदा कर रहा है, जिस पर पुलिस थाना प्रतापनगर की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और उक्त शख्स को दस्तयाब किया गया, जिसके कब्जे से अवैध धारदार
हथियार जाम्बिया मिला और साथ ही उसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। ये आला दर्जे का बदमाश रविंद्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह निवासी इंद्रो का सूरसागर हाल शिव कॉलोनी जहाना बखर का रहने वाला है। ईद उल फितर का त्योहार धौलपुर जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईद के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा कर अमन चैन और मुल्क के सुकून की दुआ मांगी। ईद उल फितर के मौके पर जिले भर में ईद के पर्व को लेकर खासा उत्साह का माहौल बना हुआ है, जिसे देखकर धौलपुर जिले में सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल दिखाई दे रही थी। इसके साथ ही जिले भर में अलग अलग मस्जिदों पर पुलिस सुरक्षा बंदोबस्त रहा। ईद उल फितर के मुबारक मौके पर सभी हिंदुस्तान के और राजस्थान के हिंदू मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और अपने समाज से अपील करता हूं कि जैसा माहौल हमारे मुल्क में हमारे राजस्थान में है वैसा ही बनाए रखें। चाहे कोई भी कोई धर्म का कोई ऐसी असब या कोई टिप्पणी करता है तो उसकी सूचना प्रशासन को दें। प्रशासन हमारे साथ है, अपने हाथ में कोई कानून ना लें, खामोशी के साथ में सुकून बख्श तरीके से इस ईद उल फितर के मनाएं। बयाना कस्बे के अंबेडकर पार्क के सामने देर रात्रि एक बारात की निकासी निकलते वक्त बारातियों के पीछे चल रही गाड़ी में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है, जहां आग लगने से बारातियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना पर नगरपालिका के फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरी गाड़ी जलकर खत्म हो गई थी, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, जबकि आग की लपटों से गाड़ी के टायर ट्यूब और आसपास दुकानों की और जा रही बिजली की सर्विस लाइन भी जलकर नष्ट हो गई। रात के करीब 12:30 बजे इतना भयंकर हादसा हुआ है कि रात में शायद गैस लीक होने की वजह से ये हादसा हुआ है। जाटा बस्ती में बारात आई हुई थी, बारात यहाँ पर आराम से बारात चल रही थी। इतने में कोई गैस लीक होने की वजह से शायद वो बाराती लोग सिगरेट पी रहे थे, उससे एकदम आग की लपटें उसमें से निकली और वो लोग अपने जान बचाकर बाहर निकल आए। झुंझुनू में आज ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सबसे पहले शहर काजी सफीउल्लाह सिद्दीकी ने मौजूद हजारों मुसलमान भाइयों को ईद की विशेष नमाज अदा करवाई और नेकी के रास्ते पर चलते हुए जरूरतमंदों की मदद का आह्वान किया। नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। वहीं मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देने के लिए परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला, कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी तथा एसपी प्रदीप मोहन शर्मा भी ईदगाह पहुंचे। सबसे पहले मंत्री ओला ने शहर काजी को गले लगाकर मुबारकबाद दी। इसके बाद सभी लोगों ने ओला को मुबारकबाद दी। रमजान के पवित्र महीने की पूरा करने के बाद आज ईद का मुबारक भी दिन आया है। पूरे महीने हमारे मुस्लिम भाइयों ने बहुत शिद्दत से अपने रोजे रखे और अपनी प्रार्थना करी मालिक से। आज उसके परिणाम स्वरूप ईद के दिन पर मैं मेरे सभी मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ईद के मुबारक मौके पर राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने किशोरपुरा ईदगाह पर पहुंचकर मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर धारीवाल ने शहर काजी अनवार अहमद से गले मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी। मंत्री धारीवाल ने कहा कि पिछले वर्ष में कोरोना के चलते एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे, इस बार मिलने का अवसर मिला है। सबको ईद की बहुत बहुत बधाई। धारीवाल ने शहर काजी अनवार अहमद के काजी पद से मुक्त होने पर उन्हें वर्षों के कार्यकाल की सराहना की। आज ईद के मुबारक मौके पर सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामना और इस अवसर पर प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो व्यवस्था की है ट्रैफिक की या नमाज शांति से अदा हो और रास्ते में कोई रुकावट नहीं हो, उसकी व्यवस्थाएं की है। नगर निगम ने भी रोज़ा इफ्तियार के रूप में उनको कुछ खीर जो परंपरा है बांटने का वो भी इंतजाम किया है और मैं सभी को इस पाक अवसर पर शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगे? रमज़ान मुबारक का महीना खुद एक संदेश है, एक ऐसा संदेश है जो इंसान को इंसान बनाने का उसको जो तरीका बतलाया कि एक महीने तक तुझे बड़े डिसिप्लिन में रखा गया। खाने पीने का छोड़ने का नाम रमज़ान नहीं है, बल्कि आँख का भी रोज़ा हो, कान का भी रोज़ा हो, ज़ुबान का भी रोज़ा हो, हाथ का भी रोज़ा हो। आँख से किसी पर बुरी नज़र डाल करके न देखे, ज़ुबान से किसी को बुरा न कहे, हाथ से किसी पर जुल्म न करे, दिमाग से बुरा न सोचे। इंसान की हमदर्दी का जज्बा तेरे अंदर पैदा हो। तो चलिए फिलहाल
फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।